नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर सेकंड सेमेस्टर की आज क्लास को लेके आया हूँ। और जो आपका इस समय सेगमेंट चल रहा है वो गुप्तकालीन भारत चल रहा है, अर्थात हम गुप्त काल के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त, उसके बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त या आपके कुमारगुप्त, ये जो भी समुद्रगुप्त, मैंने सारे शासकों के बारे में आपको ब्रीफली बता दिया। अब गुप्त काल को मैंने बताया कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, अर्थात गुप्त काल उस समय भारत का प्राचीन इतिहास का जो सेगमेंट है या प्राचीन काल का जो इतिहास है उसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के शासकों को पढ़ा जाए तो इतनी हमें जानकारी नहीं मिलती है जितनी कि अगर हम बाद में गुप्तकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, अर्थात उस समय की क्या क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या धर्म था, क्या दर्शन था, गुप्त काल में विज्ञान क्या था, गुप्त काल की शिल्प कला कैसी थी, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। जब हम इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें निश्चित ही पता चलेगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए आज का जो सेगमेंट है, मैंने बताया कि गुप्तकालीन भारतीय इतिहास या गुप्तकालीन भारत। गुप्तकालीन भारत मैंने बताया कि इसमें अगर हम किसी भी समाज व्यवस्था, किसी भी समय की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, जैसे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, धार्मिक व्यवस्था क्या है, और इन जब चारों प्रकार की चीज़ों को, इन मुख्य मुख्य बातों को जब हम समझ लेते हैं तो उसके कारण या उसके सफलता और असफलता के बारे में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको पढ़ने के लिए उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की धार्मिक व्यवस्था और उस समय की मूर्ति कला, साहित्य, दर्शन, इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें निश्चित ही पता चलेगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस समय गुप्तकालीन भारतीय इतिहास की अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन आर्थिक दशा के बारे में अगर हम देखें तो नंबर 1 उत्पादन में क्या होता था, कृषि जीविका का प्रधान साधन थी। गुप्त काल में जीवन यापन होता था, उसका मुख्य आधार क्या था, कृषि। और हम आपको एक मोटा अगर बताना चाहें तो आधुनिक समय के या वर्तमान समय का जो भारत है और वर्तमान समय में जो चीज़ें या जो वस्तुएं हमारे जीवन यापन के लिए प्रमुख हैं वही सब गुप्त काल में भी थी। आज के समय में कितनी ही उन्नति क्यों न हो गई हो, लेकिन उस समय से अगर हम तुलना करें तो बहुत सी चीज़ें आज जैसे ही हमें गुप्त काल में दिखाई देती हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि गुप्त काल में कृषि जीवन यापन का मुख्य आधार थी और कृषक लोग विभिन्न प्रकार के अन्न, मसाले, सुपारी, नील आदि का उत्पादन करते थे। कृषि में बहुत से लोग क्या करते थे, नील का, सुपारी का, अन्न मतलब अनाज का, गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, सरसों, ये कृषि के उत्पादन हुआ करते थे। तो उत्पादन में जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि ही था। और आज भी अगर देखा जाए वर्तमान भारत में तो लगभग 65% या 62% भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित है। इसलिए प्राचीन भारत में गुप्त काल की तुलना अगर हम आज के हिसाब से करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में व्यवसाय क्या था। व्यवसाय इस काल में कपड़े बुनना लोगों का प्रधान व्यवसाय था। शिल्प में हाथी के दांत के कार्य, चित्रकला, नौका का निर्माण, अन्य व्यवसाय हुआ करते थे। आधुनिक समय में मशीनों के द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन उस समय मैंने बताया कि कॉटन या सूत में
या कपड़े के काम में भारत पहले से ही प्राचीन काल से ही मतलब समृद्धशाली रहा है। तो उस समय जो कपास होता था, कपास के द्वारा जो कारीगर लोग थे वो कपड़े बुनने का कार्य किया करते थे। शिल्पकारी मतलब शिल्प का मतलब होता है हाथ के द्वारा, दस्तकारी, हाथ के द्वारा चीजों को बनाना, नई दशा देना, नया निर्माण करना। तो शिल्प में हाथी के दांत बनाए जाते थे। चित्रकला भी काफी चर्चित थी, प्रचलित थी। और नौका निर्माण उस समय आवागमन के लिए पानी में या कह सकते हो जल में आवागमन के लिए, जल यातायात के लिए नौकाओं का निर्माण किया जाता था। तीसरा है व्यापार। व्यापार गुप्त काल में व्यापार बड़ा ही उन्नति दशा में था। व्यापार नदियों के द्वारा, सड़कों के द्वारा, आंतरिक व्यापार के साथ विदेशों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार गुप्त काल में कई प्रकार से होता था, जैसा कि आज भी है। आज हम लोग व्यापार कैसे करते हैं? सड़क मार्ग से, जल मार्ग से और ज़्यादा वायु मार्ग से भी। लेकिन उस समय प्राचीन काल में ये जो यातायात में वायु मार्ग प्रचलित नहीं था, लेकिन सड़क मार्ग से और जल मार्ग से अत्यधिक व्यापार होता था। और इतना ही नहीं, व्यापार जो आंतरिक व्यापार था अपने देश में, अपने राज्यों के साथ साथ विदेशी राज्यों से अर्थात दूसरे देशों के साथ भी गुप्त काल में व्यापार हुआ करता था। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है। क्वेश्चन आप जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह उस समय बंगाल में प्रचलित बंदरगाह था। तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्तकालीन एक प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है जो बंगाल में था, पूर्वी बंगाल में, और व्यापार के लिए अत्यधिक फेमस था। या ऐसे पूछ सकते हैं कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह किस काल से संबंधित है? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह आपका गुप्त काल से संबंधित है। यह व्यापार के लिए काफी प्रचलित था। यह एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। इस बंदरगाह से उस समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन, लंका, जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार होता था। दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा नदियों के मुहाने पर बड़े अच्छे बंदरगाह हुआ करते थे, जिनके द्वारा पूर्वी द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापार होते थे। इसके अलावा मैंने बताया कि पूर्व में आपका बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह हो गया, दक्षिण में भी आज काफी प्रचलित बड़े बंदरगाह हुआ करते थे जिनसे व्यापार होता था। इसके अलावा पश्चिम में कल्याणी, बड़ौच और खंपात आदि बंदरगाह थे जो विदेशों के साथ व्यापार में सहयोग किया करते थे। पश्चिम में कौन कौन से? खंबात का बंदरगाह, बड़ौच का जो गुजरात में बंदरगाह था, खंबात जिसको स्ट्राम्बोली या अरब सागर का बंदरगाह भी कहते हैं, ये गुप्तकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनके माध्यम से उस समय व्यापार हुआ करता था। ताम्रलिप्ति बंगाल में हो गया, दक्षिण में कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अलावा बड़ौच था, इसके अलावा आपका खंबात था, और इसके अलावा कल्याणी एक बंदरगाह भी था। तो ये गुप्त काल से संबंधित प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में विनिमय प्रणाली होती थी। विनिमय क्या है? किसी वस्तु के बदले जिस वस्तु का प्रयोग किया जाएगा लेन देन में, उसको विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्रतिदिन की वस्तुओं के क्रय विक्रय में साधारणतया कौड़ियों का प्रयोग हुआ करता था। जानते हैं आज के समय में कौड़ियाँ प्रचलित नहीं है, लेकिन हम लोगों जो जात वगैरह करने जाते हैं धार्मिक स्थल में पेड़त की तरफ, वहाँ कौड़ियों का प्रयोग किया जाता। पहले कौड़ियों के बदले हमें वस्तु मिला करती थी। तो विनिमय में जो एक कह सकते हो टोकन मनी का काम करती थी, वो कौड़ियाँ हुआ करती थी। मुद्रा का बहुत कम प्रयोग किया जाता था और वस्तु के आदान प्रदान द्वारा ही विनिमय होता था। मैंने बताया कि मुद्रा एक केवल नाम मात्र के रूप से प्रचलित हुआ करती थी राजा महाराजाओं में, लेकिन सामान्य जन साधारण में कौड़ियों का प्रयोग होता था और टोकन मनी के रूप में कौड़ियाँ दे दी जाती थी, उससे फिर वस्तु ले ली जाती थी। इसी प्रकार वस्तु विनिमय कैसे होता था? जैसे किसी के पास मान के चलिए चावल ज़्यादा है और दूसरे के पास गेहूँ ज़्यादा है, तो एक को गेहूं की जरूरत है, एक को चावल की, तो चावल वाले ने गेहूं दे दिए, गेहूं वाले ने चावल दे दिए। इस प्रकार बिना पैसे का वस्तु विनिमय हो गया। ये विनिमय प्रणाली गुप्त काल में प्रचलित थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है सामाजिक दशा। गुप्तकालीन भारत की सामाजिक दशा।
गुप्तकालीन सामाजिक दशा हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे, जिसमें देखा जाए संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। गुप्त काल में पहले, आज के समय में जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा है धीमे धीमे टूटती जा रही है और ज़्यादातर हम देखते हैं कि अलग अलग परिवार में 4 लोग हैं तो 4 स्थानों पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अर्थात माता पिता अलग रह रहे हैं, बड़े भाई अलग रह रहे हैं, उनसे छोटे अलग रह रहे हैं। तो घर में 4 लोग हैं तो 4 स्थानों पर अपनी पत्नियां अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। इसको एकल परिवार प्रथा कहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं। लेकिन गुप्तकालीन भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा थी। गुप्त काल का जनसाधारण समाज सुखी और संपन्न था। अब संयुक्त परिवार प्रणाली में काफ़ी फायदे भी होते हैं। समाज में संयुक्त परिवार प्रथा की सामान्यतः प्रचलित थी। 2-2, 3-3 पीढ़ियां तक एक साथ रहा करती थीं। भाइयों के अलग होने पर पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जाता था। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु वेदों के अध्ययन से उन्हें अलग रखा गया था और सती प्रथा का जो उदाहरण है पहले ही हमें देखने को मिलता है। अर्थात संयुक्त परिवार में क्या होता था कि बाबा और उनके बाबा और बाबा के बच्चे और उनके बच्चे, फिर दूसरे बाबा, बाबा के बच्चे और उनके बच्चे, इस तरीके से 2-2 और 3-3 पीढ़ियों के जो परिवार के जो सदस्य होते थे एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ मिलकर उनका खाना पीना और एक साथ वो जीवन यापन करते थे। एक साथ सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपस में वितरण किया करते थे। इसमें बहुत से छोटे छोटे खर्चे बच जाया करते हैं। आज के समय में देखें तो हमें बिरले ही संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। ज़्यादातर एकल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली के ही उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन गुप्तकालीन भारतीय समाज में 2 और 3-3 पीढ़ियों के लोग संयुक्त होकर रहते थे, अर्थात एक साथ जीवन यापन किया करते थे। परिवार में जो महिलाओं की दशा थी, सम्मानजनक दशा थी, वे स्वतंत्र थीं, लेकिन अध्ययन करने का काम तो उन्हें था, अध्ययन कार्य कर सकती थी, लेकिन वेदों का अध्ययन करने का अधिकार अभी उन्हें नहीं था, वेदों से दूर रखा गया था। सती प्रथा की अगर हम चर्चा करें तो गुप्तकालीन भारतीय समाज में सती प्रथा का उदाहरण बिरले ही देखने को मिलता है। अर्थात एक आधी, एक जैसे रामगुप्त की पत्नी गोप एक राजा हुआ करता था, वो जब खत्म हो गया तो उसकी पत्नी एक सती होने का उदाहरण मिलता है। वो रामगुप्त का एक एरन अभिलेख है उससे, ठीक है। तो सती प्रथा उस समय गुप्त काल में देखने को नाम मात्र के लिए मिलती है। नेक्स्ट है खान पान कैसा था। खान पान के विषय में बहुत कठोर नियम अभी तक देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहले गुप्त काल के बाद आप देखोगे तो ब्राह्मण का भोजन अलग, क्षत्रिय का भोजन अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग। लेकिन गुप्त काल तक देखा जाए तो गुप्त काल में बहुत ज़्यादा रिजिडनेस या बहुत कठोर नियम नहीं बनाए गए थे। इस समय तक, गुप्त काल तक कह सकते हो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये एक दूसरे के साथ भोजन कर लिया करते थे, एक दूसरे के साथ खान पान इनका हो जाता था, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन खान पान की अगर चर्चा करें तो ये गुप्त काल से संबंधित था। व्यापार, कृषि एवं शिल्प विषयों, व्यवसायों के विषय में इस बात की स्वतंत्रता थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक दूसरे के कार्य भी कर लिया करते थे। जैसे ब्राह्मण का मुख्य कार्य था अध्ययन, अध्यापन और वैवाहिक संबंध स्थापित करना, जनेऊ धारण करना, या कह सकते हो शिक्षा दीक्षा देना, या कह सकते हो जो संस्कार हुआ करते थे उनको संपन्न कराना। क्षत्रियों का कार्य होता था राज्य की रक्षा करना, सैनिक बनना। वैश्यों का काम होता था कृषि और व्यापार करना। लेकिन इस समय तक क्या था कि ब्राह्मण लोग भी व्यापार करने लगे थे, व्यापार कर सकते थे। क्षत्रिय लोग भी शिल्प का कार्य किया करते थे, अर्थात शिल्प कार्य में भागीदारी करते थे। इसी प्रकार वैश्य वर्ग भी इन दोनों के कार्यों को अपना लेता था और इनमें आपस में संकरण व्यवस्था हो जाती थी। अभी तक शूद्र था, शूद्र की स्थिति इन तीनों से अलग थी। शूद्र केवल अपने इन तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य ही करता था। लेकिन गुप्त काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आपस में व्यापारों को कह सकते हैं सहभागिता कर लेते थे, परंतु व्यवहार में वे व्यापार, कृषि, शिल्प में भी भाग लेते थे। दास प्रथा नगण्य थी। गुप्त काल में जो दास प्रथा या गुलामी की बात करते हैं यह देखने को नहीं मिलती है, अर्थात ना के बराबर मिलती है। वर्ण व्यवस्था, समाज वर्ण व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, परंतु वर्ण व्यवस्था अभी तक विवाह इत्यादि के कड़े बंधनों में न थी।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पारस्परिक वैवाहिक संबंध में बंध जाते थे। इस समय तक जो वर्ण व्यवस्था थी इतनी कठोर नहीं थी कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, यहाँ भी एक दूसरे के साथ राज्य विस्तार के लिए या अपनी अपनी कह सकते हो समृद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने हित के लिए एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। धार्मिक दशा, धार्मिक दशा में अगर देखा जाए गुप्त काल में पौराणिक हिंदू धर्म का ही अभ्युदय हुआ था। ब्राह्मणों का आदर अधिक होता था, ब्राह्मणों का अन्य बड़ सम्मान करते थे, ब्राह्मण ही राजवंशों के आचार्य होते थे। वैदिक कर्मकांड के साथ भक्ति का समन्वय किया गया था। वैदिक काल में इंद्र, वरुण इत्यादि जिन देवताओं का प्रधान देखने को मिलता है वे अब धीरे धीरे उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। मतलब ये है, अगर धार्मिक दिशा की बात करें तो इस काल में धर्म के आधार पर कार्य किया जाता था और विशेष रूप से वैदिक धर्म ही सबसे ज़्यादा प्रचलित था। और इस काल में ब्राह्मणों को अधिक सम्मान प्राप्त था। जो अन्य वर्ण थे, कह सकते हो क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वो ब्राह्मण का अधिक सम्मान करते थे। राजवंशावलियां ब्राह्मण के द्वारा ही निर्धारित होती थीं। और इस समय अब जो प्राचीन काल में वैदिक देवताओं में इंद्र और वरुण या अग्नि देवता प्रमुख हुआ करते थे, अब इनकी महत्वता को धीमे धीमे घटती जा रही थी और अब इनके स्थान पर नए देवता के रूप में विष्णु और शिव का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। गुप्त सम्राट स्वयं विष्णु और लक्ष्मी के उपासक हुए करते थे। गुप्त काल या गुप्त सम्राट, ज्यादातर गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इसीलिए वो विष्णु और लक्ष्मी के उपासक थे। वे अपने जो उपाधियां धारण करते थे उसमें भी अपने आप को परम भागवत कहते थे, अर्थात उनका वैष्णव धर्म की ओर ज्यादा झुकाव हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल के राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए और इसी के साथ साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा को भी चालू किया, या कह सकते हो अश्वमेध यज्ञ करने का कार्य भी किया। इससे देखा जा सकता है या मान सकते हैं कि गुप्त काल के जो राजा थे या सम्राट थे उनका झुकाव वैदिक धर्म की ओर ज़्यादा था और वैदिक में भी वैष्णव धर्म के ज़्यादा अनुयायी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उन्होंने वैदिक कर्मकांड के साथ भक्ति का सुंदर समन्वय कर दिया, जिसके फलस्वरूप पौराणिक धर्म का विकास हुआ। इस काल में शिव की अपेक्षा विष्णु की ओर अधिक झुकाव देखने को मिलता है। मैंने कहा कि शिव की अपेक्षा विष्णु की ओर अधिक झुकाव देखने को मिलता है तथा साथ ही साथ कृष्ण अवतारों को भी इस काल में शिल्प में विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिल्प में अर्थात जो कारीगरी में जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो भगवान विष्णु के अतिरिक्त कृष्ण की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। लुकलीस के द्वारा संस्थापित पाशुपत संप्रदाय भी खूब प्रचार किया गया था। अब ये पाशुपत संप्रदाय क्या है? पाशुपत संप्रदाय भगवान शिव का ही एक संप्रदाय है और ये भगवान शिव के ही मानने वाले लोग होते हैं। और पाशुपत संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो लुकलीस के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? लुकलीस के द्वारा। इसके अलावा शक्ति की उपासना भी होती थी, अर्थात शक्ति की, देवी की या दुर्गा की या भवानी की या पार्वती की, इन रूपों की जो उपासना होती थी वो शक्ति के रूप में की जाती थी, अर्थात शाक्त संप्रदाय भी प्रचलित था। उसके अनेक नामों का उल्लेख है, जैसे शक्ति को भगवती, भवानी, देवी, गौरी, कात्यायनी, पार्वती आदि नामों से जाना जाता था। ये तो वैदिक धर्म की बात हो गई और गुप्त काल में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म, यद्यपि गुप्त सम्राट स्वयं पौराणिक धर्म के अनुयायी थे अर्थात वैदिक धर्म के अनुयायी थे, परंतु जैन और बौद्ध इत्यादि धर्मों के प्रति उनकी दृष्टि बहुत आदरपूर्ण थी, अर्थात दूसरे धर्मों के प्रति उनका कोई द्वेष या मतलब कह सकते हो कि उनको नीचा दिखाने की स्थिति नहीं थी, वो उनको भी बराबर का सम्मान देते थे। धार्मिक सहिष्णुता केवल गुप्त सम्राटों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु यह सद्भावना सारे देश में व्याप्त थी। पूरे देश में जितने भी जनसाधारण के लोग थे वो आपस में भाईचारे के साथ रहते थे, सुख समृद्धि के साथ रहते थे, शांति के साथ रहते थे।
कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है या हिंदू धर्म को मानने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अपने धर्मों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। इसलिए गुप्त काल अपने समय में चरम पर था। हिंदू शासक जैन और बौद्ध विद्वानों को भी आश्रय प्रदान करते थे और इन धर्मों की संस्थाओं को दान देते थे। सांची बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। गुप्त काल में अगर बौद्ध धर्म के केंद्र की बात की जाए तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था? सांची, बिहार में। प्रारंभ में सभी गुप्त राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे, किंतु बाद में नरसिंह गुप्त और बलादित्य आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसकी अहिंसावादी नीति के समर्थन हो गए। इस प्रकार इस काल में सभी धर्मों को समान रूप से फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। गुप्त काल में ज्यादातर मैंने बताया कि जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के अर्थात वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उत्तर गुप्तकालीन शासकों में नरसिंह गुप्त और बुद्ध गुप्त ऐसे शासक हुए जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात उसकी नीतियों को और अहिंसावादी नीति को उन्होंने आत्मसात किया और जिससे कि बौद्ध धर्म में भी उनकी निष्ठा बढ़ी। अब गुप्तकालीन दर्शन की बात करते हैं। इस काल में दर्शन के क्षेत्र में भी खूब प्रगति हुई। मीमांसा सूत्रों पर सवर स्वामिनी का महाकाव्य इस काल में प्रारंभिक दिनों में लिखा गया। सवर स्वामिनी का महाकाव्य मीमांसा सूत्र पर लिखा गया है। ईश्वर कृष्ण ने 4वीं शताब्दी में सांख्य दर्शन पर सांख्य कारिका लिखी। सांख्य दर्शन पर सांख्य कारिका किसने लिखी? ईश्वर कृष्ण ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या रचनाएं हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वीडियो को पॉज करके या इसको समझ के नोट डाउन कर लेना। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाती हैं और टेट और सी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पतंजलि के योग सूत्र का पतंजलि के योग सूत्रों का व्यास भाष्य भी इस काल की रचना है। न्याय दर्शन पर वात्सायन का न्याय भाष्य 4वीं शताब्दी के अंतिम समय की रचना है। वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्त पाद का भाष्य इसके कुछ समय के पश्चात लिखा गया है। बौद्ध और जैन दर्शन में भी इस काल में अच्छी प्रगति हुई। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के कुछ महान आचार्य इस काल में हुए, जिन्हें बुद्धघोष और वसुबंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात गुप्त काल में दर्शन में मीमांसा के क्षेत्र में, महाभाष्य के क्षेत्र में, पतंजलि के महाभाष्य के क्षेत्र में, सांख्य के सांख्य कारिका के क्षेत्र में प्रगति हुई। इसके साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी प्रगति हुई। बौद्ध धर्म के अनुसार देखा जाए तो बौद्ध धर्म के जो आचार्य उस समय हीनयान संप्रदाय का काफी प्रचार हुआ और हीनयान से संबंधित कौन कौन से 2 आचार्य मैंने बताए? हीनयान से संबंधित बुद्धघोष और वसुबंध के नाम प्रचलित थे। इसी प्रकार महायान आचार्यों में इस काल के असंग और दिंगनाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। हीनयान से संबंधित आचार्य गुप्त काल के वसुबंध और बुद्धघोष, और महायान से संबंधित इस काल के जो आचार्य हैं असंग और दिंगनाथ। इस काल के जैन आचार्य में उमा स्वामिति और सिद्धसेन के नाम प्रख्यात हैं। अब ये तो बुद्ध के हो गए बौद्ध धर्म से संबंधित। अब जैन धर्म से संबंधित गुप्त काल के आचार्यों का अगर नाम आता है तो उमास्वाति और सिद्धसेन के नाम प्रख्यात हैं। उमास्वाति की एक रचना तत्वार्थ दिगम सूत्र तथा सिद्धसेन का न्याय अवतार जैन दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तत्वार्थादिगम सूत्र किसका है? उमा स्वाति का, जो जैन आचार्य हैं, और न्याय अवतार सूत्र किसका है? सिद्धसेन का। तो उमा स्वाति और सिद्धसेन ये दोनों ही जैन आचार्य हैं, जिनके न्याय अवतार और तत्वार्थदिगम सूत्र 2 प्रसिद्ध जैन धर्म के ग्रंथ हैं। अब गुप्तकालीन साहित्यिक उन्नति के बारे में हम चर्चा करें। इस काल में साहित्य के क्षेत्र में भी हमें ऐसी सक्रिय स्फूर्ति मिलती है। इस काल में पुराणों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति प्रसिद्ध स्मृतियों का जो संकलन किया गया इसी काल में किया गया।
गुप्त काल में साहित्य के बारे में अगर देखें जाए तो जो पुराण है या आदि जो ग्रंथ अब तक चले आ रहे थे, जो माउथ टू माउथ अर्थात एक दूसरे के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, वो गुप्त काल में ही इनका लिखित रूप में संकलन किया गया। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और नारद स्मृतियों का संकलन भी गुप्त काल में ही हुआ। संस्कृत का सर्वोच्च कवि एवं नाटककार कालिदास गुप्त काल के ही एक विशेष विभूति हैं। ठीक है, गुप्त काल में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? कालिदास। कालिदास की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस महाकवि की भूर प्रशंसा की है। अर्थात कालिदास को पश्चिम में भी ख्याति प्राप्त हुई, अर्थात पश्चिम के साहित्यकारों ने भी कालिदास की प्रशंसा की। रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत, ऋतुसंहार, गीत काव्य, मल्लिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटक इसी महाकवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आप चाहें तो इसको लिख लेना कि रघुवंश महाकाव्य, मेघदूत, ऋतुसंहार, गीत काव्य, मल्लिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इसी महाकवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी हैं? कालिदास की। कालिदास को पश्चिम में ख्याति मिली और कालिदास को पश्चिम भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के अतिरिक्त शूद्रक और विशाखदत्त इस काल के अन्य प्रसिद्ध नाटककार हुए। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक की रचना की, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा। इन दोनों नाटकों का संस्कृत के नाटक साहित्य में विशिष्ट स्थान है। शूद्रक मृच्छकटिकम लिखी है, ये छुआछूत और जात पात से संबंधित बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जो किसने लिखी है? शूद्रक ने। पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है। विशाखदत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। इसी प्रकार विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक एक नाटक की रचना की। इस नाटक की कोई प्रतिलिपि नहीं मिलती। इसके उद्धरण ही साहित्य के ग्रंथों में उदाहरण के रूप में मिलते हैं। देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी विशाखदत्त के द्वारा की, अर्थात चंद्रगुप्त की पत्नी देवी और चंद्रगुप्त के सहयोग के ऊपर ये रचना लिखी गई है, जिसकी रचना किसने की है? विशाखदत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम ये वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसी के आधार पर इस रचना का अध्ययन किया जाता है। इस काल के अंतिम भाग में महाकवि भैरवी ने कृतार्जुनी महाकाव्य की रचना की। भट्टी काव्य तथा रावणवध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि भट्टी और नीति श्रृंगार वैराग्य शतक के प्रेरणा भर्तरी भी इस काल से संबंधित हैं या इसी काल की विभूतियां हैं। मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों का अभी जिक्र किया, जिसमें भैरवी कृतार्जुनी की रचना, भट्टी काव्य, रावणवध ये महाकवि भट्टी हुए हैं, उनकी रचना, नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक के जो प्रेरणा है या रचनाकार हैं ये भर्तरी जी हैं, भर्तहरि। संस्कृत के प्रसिद्ध पद्य महाकोश से अमरकोश के रचयिता अमर सिंह है। अमरकोश एक संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की? अमर सिंह ने। ये संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और ये गुप्त काल की प्रसिद्ध रचना है। क्या नाम है इसका? अमरकोश, जिसकी रचना संस्कृत में की गई है। चंद्र व्याकरण के रचयिता चंद्र गोमिनी भी इसी काल में हुए। राजनीति शास्त्र पर कामंदक ने नीति शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। इस प्रकार मैंने बताया कि रघुवंशम, मेघदूत और कह सकते हैं मल्लिकाग्निमित्रम और आपके ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, कृतार्जुनी, ये तमाम मैंने कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाओं के नाम गिनाए या बताए आपको। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लिख लेना। गुप्तकालीन अगर कला की बात करें तो कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अभूतपूर्व समृद्धि मतलब उन्नति हुई है। भारतीय जनता एवं कलाकार इस युग में अपने विचारों और भावनाओं को सुंदर एवं कलात्मक अभिव्यक्त करने में सफल हुए। वे भारतीय संस्कृति परंपरा की बेजोड़ कड़ी है। वास्तुकला की अगर बात करें
तो गुप्त काल में शासन की दृढ़ता एवं देश की समृद्धि के कारण अनेक हिंदू मंदिरों और बौद्ध चैत्य विहारों का निर्माण हुआ। दुर्भाग्य से इस काल में मंदिर तथा भवन नष्ट हो गए और उनमें से अधिकांश के चिन्ह या अवशेष ही मौजूद हैं। कतिपय मंदिरों और भवनों के भग्न अवशेष शेष रह गए हैं। भूमरा नामक स्थान पर गुप्त काल का एक शिव मंदिर का चबूतरा और गर्भगृह मात्र ही शेष है। दूसरा एक मंदिर जबलपुर में है जो तिगवा नामक स्थान पर है। विष्णु का आजमगढ़ जनपद में एक पार्वती का मंदिर है जिसे नचना कुठार मंदिर के नाम से जानते हैं। ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर दशावतार नामक मंदिर है। यह मंदिर कला की दृष्टि से बेजोड़ है। मंदिर के प्रस्तर खम्भों स्तंभों पर बहुत सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। विष्णु की अनंत साई मूर्ति भी यहीं की है। इसी प्रकार कानपुर के भितरगांव में एक ईंटों का गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर मिलता है। इस समय भगवान विष्णु जो अनंत साई मूर्ति है, जो क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाते हैं, जिनके ऊपर शेषनाग दिखाई देता है, यह भी गुप्त काल से संबंधित मूर्ति है। इसी प्रकार पार्वती की एक मूर्ति जबलपुर के पास मिली है। इसी प्रकार गुप्त काल में देवगढ़ में दशावतार की मूर्ति मिलती है, अर्थात भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख इस मूर्ति के माध्यम से किया गया है। मूर्ति कला के विकास और पूर्णता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मूर्तियां हिंदू, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों में संबंधित हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनका निर्माण कला अभिव्यक्ति की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। यह काल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। अतः शिव तथा विष्णु की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस काल में आपको देखने को मिलेगा कि एक मुखी तथा चतुर्मुखी शिवलिंगों का निर्माण हुआ। जो आज के समय में हम शिवलिंग देखते हैं, जो सामान्य एक मुखी शिवलिंग होते हैं, दूसरे 4 मुख वाले शिवलिंग होते हैं जो देखने को मिलते हैं, यह भी गुप्त काल की देन है। अर्थात सबसे पहले शिवलिंगों को जो देखने को मिलता है वो हमें सबसे पहले गुप्त काल में ही मिलते हैं। गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर की कल्पना की गई है। अर्थात पार्वती और शंकर की आधे रूप में अर्ध नारी और आधे ईश्वर की जो कल्पना अर्धनारीश्वर की गई है, यह कल्पना भी हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलती है। विष्णु की विविध प्रकार की मूर्तियां इस काल में बनाई गई। मध्य भारत में विदिशा के पास उदयगिरी के पास एक बराह अवतार की मूर्ति भी इसी काल से संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर धराशायी विष्णु की है। यह मूर्ति की दृष्टि से यहाँ की मूर्तियां मूर्ति कला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। अब गुप्तकालीन चित्रकला के हम चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन संस्कृति का एक विशिष्ट अंग उस समय की चित्रकला है। दुर्भाग्य से इनमें अनेक चित्र समय की गति से नष्ट हो गए। शेष जो बचे हैं वे उत्कृष्ट और शिव की कला में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख स्थल अजंता, एलोरा और बाघ। गुप्त काल की जो चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से हुई है? अजंता से, एलोरा से और बाघ की गुफा से। तो गुप्त काल में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन से स्थान गुप्त काल की चित्रकला से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अजंता, एलोरा तथा बाघ के चित्र पहाड़ों को काटकर निर्मित मंदिरों तथा भवनों की भित्तियों पर अंकित किए गए हैं। यहाँ एक बड़े से पहाड़ को काटा गया है और पहाड़ों को काटने के पश्चात जो नवीन चित्र उकेरे गए हैं प्राचीन पहाड़ को काटकर बनाए गए हैं और वे अपनी सजीवता, अलंकार, प्रभाव के हाथ की सफाई के कारण संसार में आकर्षण की वस्तु बने हुए हैं। अजंता में छोटी और बड़ी कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं, जिनमें 16 और 17 नंबर की गुफा बहुत ही आकर्षक है। अजंता की 16 नंबर की गुफा 65 फीट लंबी और लगभग इतनी ही चौड़ी गुफा है। 3 कमरे और 16 स्तंभ हैं इस गुफा में। 16 नंबर की गुफा की दीवार पर कुमार सिद्धार्थ के गर्भगृह का एक चित्र मिलता है। 16 नंबर की जो एक गुफा है, कुमार सिद्धार्थ के गर्भगृह का चित्र मिलता है, अर्थात भगवान गौतम बुद्ध के गर्भगृह का चित्र हमें मिलता है।
उनकी स्त्री यशोधरा तथा पुत्र राहुल सोते हुए दिखाए गए हैं। पास ही सेविकाएं भी गहरी नींद में सोई हुई हैं। सिद्धार्थ इन सब का त्याग करने के लिए करुणा भरी निगाह से देख रहे हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र दर्शनीय है। इसी 16 नंबर गुफा में एक मरणासन राजकुमारी भी है जिसकी सांस निकलने वाली है, जो मरने ही वाली है। उसकी शरीरता को देखकर उसकी शरीरता देखकर उस चित्रकला की महत्ता को समझ सकते हैं। सिद्धार्थ इन सब का त्याग करने के लिए करुणा भरी निगाह से देख रहे हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र भी दर्शनीय है। मृत्यु नेत्र बंद करना चाहती है। उसके संबंधी चारों ओर खड़े हुए हैं। राजकुमारी कातर नेत्रों से उनकी ओर देख रही है। मृत्यु का शोकाकुल दृश्य देखते ही हुए बनता है। 17वीं नंबर गुफा में एक अन्य चित्र राजा और स्वर्ण हंस का है। 17 नंबर की जो गुफा है उसमें राजा और एक सोने के हंस का चित्र हमें देखने को मिलता है, जो राजा सोने के हंस से बात करता हुआ दिखाई देता है। विज्ञान और ज्योतिष की चर्चा करते हैं। गुप्त काल में देखा जाए तो मेहरौली अर्थात दिल्ली में एक ढले हुए लोहे का स्तंभ सम्राट चंद्रगुप्त का बनवाया हुआ है। इस सम्राट का समाकरण अधिकतर विद्वान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ करते हैं। यह स्तंभ गुप्त काल के उत्कृष्ट धातु शोधन विज्ञान का है। अतिरिक्त गुप्त काल में ही भारत के दो प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्र, ये जो मेहरौली है दिल्ली में, वहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है जो अष्टधातु का बना हुआ है। हजारों साल हो गई उस पर अभी तक जंग नहीं आई है और ऐसा माना जाता है कि यह भी गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत के गुप्त काल की चर्चा की जाए तो ज्योतिषी के क्षेत्र में आर्यभट्ट जो 576 ईसा पूर्व में पैदा हुए, बरामहर ये भी गुप्त काल की देन है, 550 ईस्वी में हुए। गुप्त काल के ही पश्चात एक और ज्योतिष विज्ञान जिनका नाम ब्रह्मगुप्त है, ये 599 ईस्वी में हुए। अर्थात आर्यभट्ट 576 ईस्वी, बरामहर 550 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी में हुए। ये समय के गुप्त काल के समय के प्रसिद्ध विज्ञान, ज्योतिष शास्त्री और खगोल शास्त्री हैं। आचार्य बरामहर के ज्योतिष संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनका नाम है पंच सिद्धांतिका, बृहत जातिका, बृहत संहिता, लघु जातक। गुप्त काल में आयुर्वेदिक ग्रंथों की रचना हुई। पशु चिकित्सा संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ हस्यत्वपवेद भी इसी काल से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल को ऐसे ही स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दी जाती। गुप्त काल और उस समय के भारतीय इतिहास की अगर कल्पना समानता की जाए तो चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, कला का क्षेत्र हो, वास्तुकला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म दर्शन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में गुप्त काल में उन्नति देखने को मिलती है। जनसाधारण का जीवन यापन संपन्न देखने को मिलता है, खुशहाली पूर्ण देखने को मिलता है। इसीलिए उस समय के इतिहास में गुप्त काल को प्राचीन भारत का जो इतिहास है प्राचीन भारत का, उसमें गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ें। सोनू सर, बंद कर दे दो।